ठीक है, चलो कल जिसका जिसका इंस्टॉल हो गया है, आज मैंने कुछ डेटा सेट्स भेजे हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल भेजी है, एक CSV फाइल भेजी है, एक एक्सेल फाइल है। यस सर। So there are different data sources that you can use. In fact, जो पेज हम कल देख रहे थे, ठीक है, यहाँ पे भी तुम देखो अगर तो import from Excel, import from SQL server, ठीक है, import from blank table, यहीं पे तुमको काफी सारे ऑप्शन दिखता है। अदरवाइज तुमको पूरा डेटा सेट देखना है जो ये उठा सकता है, यू गो टू गेट डेटा। गेट डेटा में अगर मोर पे क्लिक करोगे तो जितने डेटा सेट्स अभी ये सपोर्ट करता है वो सारा तुमको दिखेगा। ठीक है, एक्सेल हो गया, टेक्स्ट हो गया, एक्सएमएल हो गया, जैसे पीडीएफ तक तुम रीड करा सकते हो। अगर तुम्हारे पास पीडीएफ में डेटा है ना, इवन दैट कैन बी रेड डायरेक्टली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। पीडीएफ में मान लो टेबल्स वगैरह है तुम्हारे पास, वो भी ये डायरेक्टली रीड कर सकता है। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट। सबसे पहले सीएसवी पे बात करते हैं। सीएसवी अगर मेरे को कनेक्ट करना है तो तुम लोग को आइसक्रीम वाली फाइल मैंने भेजी है, दैट इज अ सीएसवी फाइल। यस सर। क्लिक करके ओपन करेंगे और ये तुम देख सकते हो यहाँ पे इसने रीड किया है डेट, टेम्प, आइसक्रीम यूनिट। 3 कॉलम है उसमें मेरे पास। डेट में ऑब्वियसली डेट आ रहा है, टेम्परेचर एंड देन आइसक्रीम यूनिट्स। और यहाँ पे मेरे पास लोड है, ट्रांसफॉर्म डेटा है। कैंसिल कैंसिल कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है जो प्रोसीजर हम करना चाहते हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ऑब्वियसली बात है कुछ होगा नहीं। ट्रांसफॉर्म, अगर तुम यही डेटा डायरेक्टली लोड करना चाहते हो, ठीक है, तुम इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते तो आप लोड पे क्लिक करोगे। ठीक है, सपोज मैं लोड पे क्लिक करता 5 हूँ। मिनट लेट हो गया, कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने? हम बस डेटा रीड कर रहे थे, मैंने ना कुछ डेटा सेट्स भेजे हैं व्हाट्सएप पे। तो सर आइसक्रीम, ये वाला ये सर एक बार फिर से बताइएगा, वो ट्रांसफॉर्म और लोड वाला है। एक सेकंड, हम गेट डेटा पे गए थे यस सर। और यहाँ पे मैंने, या डायरेक्टली ले सकते हो टेक्स्ट और CSV। यस सर। और फिर मैंने अपना जो भी फाइल है मेरे पास, जहाँ पे भी तुम्हारे पास वो जिस फोल्डर में पड़ा है वहां से सेलेक्ट करके उसको ओपन करना है। ठीक है, जैसे तुम ओपन पे क्लिक करोगे वो रीड करके तुमको नीचे 3 ऑप्शन देता है, लोड, ट्रांसफॉर्म, कैंसिल। मैंने लोड किया था। ओके। सो अगर आई मीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये फाइल जो पावर बीआई फाइल है, ठीक है, वो कहीं पे सेव्ड नहीं है। वी नीड टू सेव दिस पर्टिकुलर वर्क बुक दैट वी हैव। ठीक है, इसको मान लो मैं नाम दे दे रहा हूँ जुलाई वर्कबुक, और डाउनलोड्स में है जैसे, सेव कर दूंगा मैं इसको तो ये सेव हो जाएगा। तो जो अनटाइटल लिखा रहा था वो जुलाई वर्कबुक के नाम से आएगा। तो नाउ आई हैव माय वर्कबुक सेव्ड इन द सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे 3 चीजें आती है, रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू और मॉडल व्यू। रिपोर्ट बेसिकली जो भी तुम चार्ट्स बनाओगे वो रिपोर्ट, दिस इज एक्चुअली रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट व्यू में तुम्हारे पास यहाँ पे फिल्टर्स आता है, विजुअलाइजेशन आता है। ठीक है, यही सारे चार्ट्स जो हमें यूज करने हैं। और जो डेटा हमने रीड, गाइस तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे डेटा में जो भी डेटा हम लोड करेंगे वो दिखेगा तुमको कि कौन कौन सा डेटा लोड किया जा चुका है। विजुअलाइजेशन में तुम्हारे पास जितने भी चार्ट्स वगैरह हैं या जो हम कस्टम फॉर्मेटिंग करेंगे उसका इंफॉर्मेशन आता है। फिल्टर्स देखेंगे हम। फिल्टर्स बेसिकली जैसे तुम्हारे पास एक्सेल में फिल्टर्स होते हैं, पिवट टेबल में फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, ये वैसे ही फिल्टर्स हैं बट फ्यू मोर थिंग्स। ठीक है, विल टॉक अबाउट देम। और ये तुम्हारा मेन एरिया है जहाँ पे तुम अपना विजुअलाइजेशन क्रिएट करोगे। सो दिस इज व्हाट रिपोर्ट व्यू लुक्स लाइक। ठीक है, अगर मैं डेटा व्यू की बात करूँ तो जो डेटा हमने लोड किया है वो डेटा यहाँ पे दिखता है। ठीक है, डेटा, डेट, टेम्प, आइसक्रीम यूनिट, ये जो डेटा मैंने लोड किया था एग्जैक्टली सेम डेटा सेट। और मॉडल व्यू जो है, मॉडल व्यू में बेसिकली हम डेटा मॉडलिंग करते हैं।
ठीक है, विल टॉक अबाउट डेटा मॉडलिंग जब मल्टीपल डेटा सेट्स यूज करेंगे तब। जब सिंगल डेटा सोर्स है तो उसमें कुछ ऐसा डेटा मॉडल करने के लिए नहीं है, ठीक है। बट डेटा मॉडलिंग का भी मतलब ये नहीं है कि तुमको कुछ बहुत अलग बनाना है, इट्स मोर अबाउट हाउ आर यू गोइंग टू कनेक्ट, रिलेशनशिप क्या होगा अलग अलग टेबल्स के बीच में, ठीक है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट डेटा मॉडलिंग इज। उसमें फिर हम स्टार स्कीमा पे बात करते हैं, हम स्नोफ्लेक स्कीमा पे बात करते हैं, ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो ये जो तुम्हारा मॉडल व्यू है ये बेसिकली आता है पावर पिवट। पावर पिवट ये काम करता था, ठीक है, जहां पे आप अलग अलग अपना टेबल्स रख करके उसके बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करते हो, ठीक है। डेटा जो इसमें लोड हुआ दैट्स परफेक्टली देयर, रिपोर्ट व्यू। अच्छा, अभी तो ये जो मैंने डेटा लिया था मैं 100% श्योर था कि मेरे को इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, तो मैंने लोड कर दिया, ठीक है। बट अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, ठीक है, अगर आपने डेटा लिया एंड यू वांट टू मेक सम चेंजेस इन इट, तब आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं गेट डेटा पे जा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं क्या उठाऊंगा, आई विल टेक एक्सेल वर्कबुक, जो सैम्पल सुपरस्टोर वाला वर्कबुक भेजा है तुम लोग को, ग्लोबल सुपरस्टोर, वो उठाता हूँ, ठीक है। पहले CSV सॉरी टेक्स्ट फाइल उठाया था, अभी मैंने एक्सेल फाइल उठाया, ठीक है। अभी इसमें यहाँ पे 3 डेटा सेट्स दिख रहे हैं मेरे को, ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न। मैं चाहूँ तो तीनों उठा सकता हूँ ऑल टुगेदर, या फिर मतलब यहाँ पे तुम जो जो सेलेक्ट करोगे वो डेटा सेट उठाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे रिटर्न्स में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 करके आ रहा है, पीपल में मैं देख रहा हूँ कॉलम 1 कॉलम 2 करके आ रहा है, ऑर्डर्स में देख रहा हूँ प्रॉपर ये हेडर्स रीड कर रहा है, ठीक है। काम करते तो ये क्या शीट्स है क्या हमारी एक्सेल शीट में? हाँ, 3 अलग अलग शीट्स हैं एक्सेल फाइल में। तो यहाँ पे अब मे भी हो सकता है तुम जब रीड करो तो तुम प्रॉपर कॉलम्स ये रीड कर ले, ठीक है। बट अगर इस तरह का सिचुएशन आता है कि तुम्हारे पास ये कॉलम्स हेडर्स रीड नहीं कर रहा, कॉलम 1 कॉलम 2 ये जेनरिक नाम देकर के रीड कर रहा है, अब आगे मेरे को दिक्कत आएगी अगर मैं कॉलम 1 कॉलम 2 छोड़ दूं तो, ठीक है, जब मैं रिपोर्ट क्रिएट कर रहा हूँ तब। तो इसको ट्रीट करना जरूरी है, या अगर कुछ और चेंजेस अगर तुमको करने हैं तो वो करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाना पड़ता है। तो अगर ट्रांसफॉर्म डेटा पे तुम क्लिक करोगे तो ये खुलेगा, ठीक है। तो अभी जितने डेटा सेट हमने लोड, जो लोड कर दिया वो तो दिख ही रहा है, ठीक है। आइसक्रीम वाला जो डेटा था जो मैंने एज अ टेक्स्ट फाइल रीड किया था, अभी एक्सेल फाइल से जो डेटा है ऑर्डर रिटर्न पीपल, ठीक है, यहाँ पे पावर क्वेरी में उसको फर्क नहीं पड़ता कि तुमने टेक्स्ट फाइल लोड किया था कि एक्सेल फाइल लोड किया था कि SQL से डेटा आ रहा है, जो भी डेटा सेट तुमने लोड किया है, ठीक है, उसके लिए वो प्रॉपर सिर्फ डेटा है। चेंजेस तुम आइसक्रीम में भी बिल्कुल वही कर सकते हो, तुम ऑर्डर्स में भी बिल्कुल वही कर सकते हो, रिटर्न्स में भी वही कर सकते हो, पीपल में भी वही कर सकते हो, ठीक है। देयर इज नो बाइफर्केशन, देयर इज नो डिफरेंस इन द डेटा वंस इट हैज बीन रेड, किस सोर्स से आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। Now there are different transformations over here. अगर मान लो मैं बहुत ही बेसिक सा भी ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, जैसे मेरे को ये हेडर अपग्रेड करना है बिकॉज मेरा पहले रो पे जो डेटा पड़ा है, ठीक है, वो हेडर है, मेरे को वो कॉलम नेम्स के रूप में दिखना चाहिए था। सेम गोज विद पीपल, यहाँ पर भी पर्सन और रीजन दोनों एज अ हेडर आना चाहिए था मेरे पास, कॉलम 1 कॉलम 2 करके आ रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन होता है यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ठीक है, होम में ही यूज फर्स्ट रो एज हेडर। देयर आर लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और भी ट्रांसफॉर्मेशन है, हम बात करेंगे उस पर। अभी बस एक बार एक और SQL सर्वर एक बार रीड कर ले, उसके बाद फिर आई विल टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशंस। तो यहाँ पर भी मैं वही चीज कर रहा हूँ, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे मैंने सोर्स रीड किया, ठीक है, वो नेविगेशन करके मैं इस पर्टिकुलर शीट पे ले आया, अब यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट खुद से एक स्टेप किया था चेंज टाइप, यहां से मैंने किया है, जो प्रमोटेड हेडर वाला स्टेप है ये मैंने किया है। बेसिकली थॉट प्रोसेस क्या है कि जो भी एक्शंस आप कर रहे हो, ये कल भी मैं जैसे बात कर रहा था कि एक्सेल में ये चीज नहीं होती कि आपने जो एक्शंस कर दिए वो कहीं रिकॉर्ड हो जाए खुद ब खुद, ठीक है। VBA में या रिकॉर्ड मैक्रो भी तुम्हें पहले चलाना पड़ता है, तब जाके वहां पे कुछ रिकॉर्ड होता है, या VBA में तुम कोड लिखोगे तब जाके वहां पे कुछ चीजें बदलेंगी या ऑटोमेट होगा।
बट यहाँ पे जैसे जैसे हम एक्शन करेंगे खुद ही रिकॉर्ड करता चला जाता है, ठीक है। देयर इज अ कोड विच इज बीइंग जनरेटेड। तुम यहाँ पे चाहो तो देख सकते हो, ये वो कोड है, वी कॉल इट एम लैंग्वेज। यहाँ ये जो पूरा कोड ये लिख रहा है, ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी द सोर्स कहाँ कोड। है सर, नहीं दिख रहा। सर कुछ व्यू नहीं हो रहा है। सर आपकी कुछ नहीं स्क्रीन हो रहा नहीं दिख रही। आपकी स्क्रीन में तो सर कुछ आ ही नहीं रहा। अभी दिख रहा है? अब दिखा। यस सर, अब अब दिखा। दिखा है सर, शुरू से बताइए सर। सर ये तो कुछ भी नहीं दिखा अभी तो, अभी तक तो हमें। आपने सर जब एक्सेल फाइल ऐड करी थी ना, बस उसके बाद से हमें कुछ नहीं नजर आया। ठीक है, तो मैं एक्सेल वर्कबुक रिटर्न ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने अपने डेटा सोर्स, डेटा मतलब जो भी मेरे शीट थे, मैंने सारे शीट सेलेक्ट किए, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डेटा कर रहा हूँ मैं। चलो ये डुप्लीकेसी हो गई है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है, ठीक है, राइट क्लिक किया मैंने, डिलीट कर देता है इसको, जरूरत नहीं है। डुप्लीकेसी आ गई है मेरे पास। तो ये जो मेरे पास डेटा रीड हुए हैं, ठीक है, आइसक्रीम तो पहले लोड किया था हमने एज अ टेक्स्ट, उसके बाद फिर जब एक्सेल लोड किया था तो ये तीनों आ रहे थे मेरे पास, ठीक है। और इसमें भी बेसिकली ऐसे करके आ रहा होगा तुम लोग के पास। नया पेज खुल के आता है ये। हाँ, ये अलग से आएगा। जो तुम्हारा पावर बीआई का वर्कबुक खुला होगा उसके ऊपर अलग से एक पॉपअप आता है। सो ऑर्डर्स इज ओके, ऑर्डर्स में कुछ ऐसा चेंज नहीं करना था मुझे। बट रिटर्न्स और पीपल में मैं देख रहा था कि मेरा जो पहला रो है उसमें हेडर पड़ा है, वो बेसिकली हेडिंग बनना चाहिए था मेरा। सेम गोज विद पीपल, पर्सन और रीजन, ये मेरा कॉलम 1 कॉलम 2 की जगह पे आना चाहिए था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे होम में एक ऑप्शन आता है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। इस पे अगर क्लिक किया हमने, ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी हेडिंग में मेरा पर्सन और रीजन आ रहा है, ठीक है। सेम मैं रिटर्न के साथ कर सकता हूँ, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। और ये यहाँ और पे सर ये बाय डिफॉल्ट जो हमारे फर्स्ट होगा उसको ऐड नहीं लेता ऑप्शन में, तो सीट पूरा फैच करने के बाद हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे? नहीं, जब हम डेटा मतलब एक्सेल से इसमें ला रहे थे पावर बीआई में, उस टाइम ये जैसे पूछता नहीं है ना कि फर्स्ट रो एज हेडर, हमें डेटा लाने के बाद नहीं नहीं इसमें नहीं, फिर हाँ, सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार डेटा आ जाएगा उसके बाद ही तुम देख करके बता सकते हो कि उसने एज अ हेडर रीड किया है कि नहीं किया है। वहां पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता तो जब हम। वो करेगा ही नहीं ना, मतलब इसमें तो ऑप्शन है कि वो करेगा ही नहीं, करता हाँ, है ऐसा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता उसमें। वो जब डेटा आ जाता है उसके बाद ही हम देख करके बता सकते हैं कि उसने रीड किया है कि नहीं। पहले से हम उसको ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ठीक है, तो ऑर्डर्स, रिटर्न्स, पीपल अब मेरे को थोड़ा सॉर्टेड लग रहा है, ठीक है। आइसक्रीम तो ऑलरेडी ठीक ही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। हम क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं, तो बाकी के 3 डेटा सेट्स भी यहाँ डेटा वाले टैब में दिखेंगे तुमको। उसके बाद यहाँ पे अगर मान लो मेरे को सीक्वल से डेटा कुछ लेके आना है, जैसे सीक्वल सर्वर, यहाँ पे मेरे पास सीक्वल सर्वर पड़ा है, ठीक है। उसमें एक डेटा है सेल्स का, सेल्स वाली फाइल भी शायद मैंने तुम लोग को भेजी होगी।
अच्छा सर, इसमें जैसे ये है कि क्लाइंट से कोई डेटा मिला कि उसको हमें ऐसे फॉर्मेट करना है, बनाना है कि जो मतलब रॉ मटेरियल हमें मिलेगा हम सीधा उसको पावर बीआई में डाल के देन उस पर काम करेंगे, या फिर जो रॉ डेटा मिलेगा उसको हम एक्सेल में पूरा फाइनल वाइनल करके देन एक्सेल शीट को इसमें फिर लेके आएंगे? तुम्हारे ऊपर है यार। देखो एक इसमें काफी ऑप्शंस हैं मेरे पास चेंजेस करने के, कर सकते हो तुम। ठीक है, तुम एक्सेल में भी चेंजेस करके लेके आ सकते हो, नहीं तो तुम पावर बीआई में भी कर सकते हो। बट एक्सेल पे करना कई बार ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू यू नो ब्रिंगिंग इट इन पावर बीआई एंड देन ट्रांसफॉर्मिंग इट। ठीक है, हम कोशिश यही करते हैं कि जितना कम से कम ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़े पावर बीआई में उतना अच्छा है। ठीक है, बट दोनों जगह पॉसिबिलिटीज हैं काफी, पावर बीआई में ट्रांसफॉर्मेशन काफी पावरफुल है। खैर, मैं बात कर रहा था कि मेरे पास ये डेटा सेट है सेल्स का सीक्वल में। ठीक है, टेरिटरी, कस्टमर, प्रोडक्ट और 2 साल का डेटा पड़ा है। ठीक है, सेम फाइल तुम्हारे पास भी है सीएसवी के फॉर्मेट में, तुम चाहो तो उसको सीक्वल पे लोड करके रीड कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो जैसे टेक्स्ट फाइल रीड किया था वैसे भी सीएसवी चढ़ा सकते हो। बट मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को सीक्वल सर्वर का डेटा पावर बीआई में पुल करना है। ठीक है, अब इसका कनेक्शन अगर देखें डेटाबेस, ये मेरा सर्वर का नाम है। ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, आगे जरूरत पड़ेगी। ये मेरा टेबल है डीबीओ सेल्स। तो मैं जा रहा हूँ सीक्वल सर्वर पे, इसने मेरे से सर्वर का नाम पूछा। ठीक है, मैंने सर्वर का नाम कॉपी किया था अभी, वो मैं इस पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है इंपोर्ट क्वेरी, एक होता है सॉरी एक होता है इंपोर्ट, एक होता है डायरेक्ट क्वेरी। डायरेक्ट क्वेरी में क्या है कि तुम क्वेरी लिख करके इंफॉर्मेशन पुल करते हो। इंपोर्ट में क्या है कि तुम जो भी डेटा है उसको पहले पावर बीआई में पुल करते हो। ठीक है, इंपोर्ट के केस में हम ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं करते, इंपोर्ट डायरेक्टली डेटा को लेके आता है और एक तरीके से समझ लो कि वो कॉपी क्रिएट कर देता है। ठीक है, रियल टाइम पे वो कभी सर्वर हिट नहीं करे, तो रीडिंग द डेटा बिकम्स फास्टर अगर आप इंपोर्ट करके लेके आ रहे हो। लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हो ना तो वहां पे फिर वो 1 GB का डेटा लिमिट आता है इन एक्शन, कि जो भी तुम डेटा इंपोर्ट करके लेके आ रहे हो 1 GB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेरी में क्या है कि ऑब्वियसली बात हम डेटा ट्रांसफॉर्म करके लेके आ रहे हैं, तो अब पीछे बैकएंड में तुम्हारे सर्वर पे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो, ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें स्पेसिफिकली सिर्फ उतना ही डेटा लेके आना है, सिर्फ फिल्टर लगा करके मैं लेके आ रहा हूँ एक क्वेरी लिख करके। तो डायरेक्ट क्वेरी में आप क्वेरी लिख करके मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स पे भी काम कर सकते हो, ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स पे भी काम कर सकते हो। बट जब इंपोर्ट कर रहे हो ऑब्वियसली बात है 1 GB बहुत ज्यादा डेटा नहीं होता। ठीक है, मे बी 1 मिलियन रिकॉर्ड्स तुम्हारे आ जाए उसमें, बट उससे ज्यादा फिर तुम ला करके यूज नहीं कर पाओगे। तो अगर डेटा सेट छोटा है आप इंपोर्ट यूज कर लो। ठीक है, अगर डेटा सेट काफी ह्यूज है आप डायरेक्ट क्वेरी यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। क्वेरी लिखने का मतलब इसमें ये है कि जो हमारे सर्वर पे जैसे कोई हमने डेटाबेस बनाया था तो यूज करके, जैसे यूज डेटाबेस सिलेक्ट करते थे हम, वैसे करके लाना पड़ेगा कोडिंग लिख के। हम्म, सर एक बार ये दोबारा बताना स्टेप, ये आपने कहाँ से लेकर के आए हो कि हम इसमें क्वेरी राइट डाउन करेंगे? मैं गेट डेटा में गया था सीक्वल सर्वर। अच्छा, ठीक है। सीक्वल सर्वर में फिर मैंने सर्वर का नाम डाला था। ठीक है, इंपोर्ट पे रखा हुआ था, ओके किया, विंडोज ऑथेंटिकेशन वी वांट टू कनेक्ट डेटा ओके। ठीक है, ओके। इसने मेरा ये डेटाबेस रीड कर लिया। ठीक है, इस डेटाबेस में मेरे पास एक ही टेबल थी तो मेरे को एक ही टेबल दिख रहा है। अच्छा, सीक्वल से जब हम लाते हैं ना तो कभी तुम्हारा ये दिक्कत नहीं आएगा कि ऊपर में जो हेडर जो है कॉलम 1 कॉलम 2 करके लिखा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीक्वल में डेटा जो है प्रॉपर टैबुलर फॉर्मेट में होता है अलोंग विथ हेडर्स। ठीक है, ये जो हेडर वाला इशू होता है वो एक्सेल फाइल से या सीएसवी फाइल से लाने के टाइम पे होता है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में भी बहुत रेयर होता है, बट एक्स सीक्वल से तो कभी तुमको ये दिक्कत नहीं आएगी हेडर वाला। बाकी इसको भी हम लोड कर लेते हैं। तो
तुम्हारे पास अगर कोई सीक्वल में ऑलरेडी डेटा है तो तुम वो भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ टू ब्रिंग डेटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सर एक बार हम लोग पहले खुद यहाँ तक कर लें। कर लो कोई दिक्कत नहीं। मैम नमस्कार। सर ये सर्वर में क्या कौन सा एड्रेस डालना पड़ेगा ये सर्वर का? मैंने ये लिया था, तुम अगर कनेक्ट पे जाओगे ना, डेटाबेस इंजन, सर्वर नेम आता है। अच्छा, यहाँ से ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा सर्वर में? हाँ, सर्वर नेम कॉपी पेस्ट करो। ठीक है। सर मैंने जो जैसे ये आइसक्रीम वाली फाइल करी है, हम्म। तो इसमें भी ऊपर कॉलम 1 लिख कर आ रहा है। हाँ, तो आपको फिर वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पे लेके जाना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म में जाकर के आप यूज फर्स्ट ओएस फर्स्ट रोज हेडर। हेडर, बिल्कुल। ठीक है, फिर ये कर दिया। उसके बाद हाँ जी, तो आपको एक बार आपने ये कर दिया तो फिर आपको डेटा में दिख रहा होगा ये, मतलब उसके सॉरी ये करना पड़ेगा आपको, अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई। तो जी लोड करना है ना हमें डेटा की, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है। तुम क्या कर रहे हो? तो SQL सर्वर से डेटा लेके आ रहे हैं। SQL सर्वर से डेटा लेके आ रहे हो तो उसको लोड कर लो। जी अप्लाई चेंजेस या डिस्कार्ड चेंजेस बोलता है इसमें, क्या? ऊपर येलो मैसेज आता है ना सर, अप्लाई चेंजेस डिस्कार्ड चेंजेस। अप्लाई चेंजेस करो। वैल्यूएटिंग हो। सर ये इसमें विंडो डेटाबेस और ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आ रहा है, तो इसमें यूज मैं करंट क्रेडेंशियल्स यूज करूँ? हाँ हाँ, सर मैं ये कनेक्टिंग इशू हो रहा है, ये काफी टाइम बता- लगेगा क्या? अनएबल टू कनेक्ट आ रहा है सर। दिखाना। सर टेबल ओपन कैसे होगी जो टेबल लेके आए हैं इसमें? एक सेकंड रुक जाओ, दिखाना किसका दिक्कत आ रहा था। सेकंड सर। स्क्रीन शेयर करूँ सर? हाँ करो। इस पे करा सर, तो इसमें डुप्लीकेसी आ रहा है। ऑर्डर 1 और पीपल टू ये रिटर्न 3। टेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो ऑर्डर पीपल रिटर्न ऊपर है ना, वो सर। इसमें नल बता रहा है सर, ये देख रहे हो? हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऑर्डर पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है, सेलेक्ट करो। सर इसमें नल बता रहा था सर, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ऊपर डेटा था, नल तो नीचे आ रहा था। सर ऊपर है ना रीजनल मैनेजर रीजन। यस सर, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर, जो नल बता रहा है नहीं, वो? कोई दिक्कत नहीं। सर इंपोर्ट से कैसे करते हैं? रुक जाओ एक सेकंड।
सर ये सीक्वल सर्वर का कहाँ से एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। सर सीक्वल सर्वर वाला कैसे कर रहे हैं, उसमें कहाँ से लेंगे सर्वर नेम? एक मिनट, आ गया सर। ठीक है। अब सीक्वल वाले से कर ले रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ, बाकी का भी देख लेते हैं इशू ना। किसी का है सीक्वल के, ओके समझ में आ जाएगा करना। और किसको इशू आ रहा था एक बार screen share करना। सर सीक्वल वाला नहीं आ रहा है, स्क्रीन शेयर करिए, स्क्रीन शेयर करिए। ब्लैंक वाला हमारे पास रहेगा। स्क्रीन शेयर करोगे तो ही तो पता चलेगा। एक बार जाओ आप अपना सीक्वल सर्वर को ओपन करो। सर मेरा भी नहीं आ रहा। एक मिनट रुक जाओ। सीक्वल सर्वर, सीक्वल सर्वर नहीं, अलग आप वहां पे लिखो टाइप हियर टू सर्च। सीक्वल सर्वर आपके पास इंस्टॉल्ड है, होगा ना? एसक्यूएल सर्वर, हाँ एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये जो आ रहा है ना नीचे, इस पे क्लिक करने के बाद सर आप पे भी, सर मेरा भी देख लेना। बैठूंगा कभी सुसु देख लिया कभी दोइया नहीं आ रही सुसु नहीं आ रही जा करो फटाफट सुसु कर अक्षय जासूस तुम्हारी आप कि जो हमने टेबल अभी एक्सेल वाली फाइल इंपोर्ट करी है उसमें जो ऑर्डर पीपल रिटर्न है उसके अलावा ऑर्डर 1 पीपल 2 रिटर्न 3 करके भी क्या है? वो नीचे टेबल्स रीड कर रहा है, ऊपर में पेज है, टेबल है नीचे में, उसमें देखना वो टैबुलर फॉर्मेट आ रहा होगा, उसमें एक इमेज बन के आ रहा होगा। हाँ ये आपका आ रहा है ना, ये आपका सर्वर नेम हो गया, इसको सर्वर नेम को आप कॉपी करो। तो हमें ऊपर की 3 शीट को सब लोड करनी है। हाँ हाँ, ऊपर का सिर्फ 3 शीट लोड करना है। सर्वर का नेम कॉपी करना पड़ता है या सर्वर एड्रेस कॉपी करना पड़ता है? सर्वर मेरा का भी देख लेना सर। ओके करना आप एक बार, कनेक्ट। ओके 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 सर अगर जैसे सर्वर ऑनलाइन है, जैसे थर्ड पार्टी का है, तो उससे कैसे करना पड़ता है? एक मिनट, आपके पास डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस मतलब वो टेबल्स नहीं है, नहीं तो वो रीड करता। आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा, उसमें टेबल बनाना पड़ेगा तो आप सर एक्चुअली मेरा ना ये ऑफिस का लैपटॉप है ना, तो वो सीक्वल की क्लास में वो परमिशन नहीं दे रहा था, तो इसलिए फाइल्स है नहीं उसमें। कोई बात नहीं, बट दैट इज अ प्रोसेस। करो, कोई और शेयर करो एक बारी। सर मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। करो करो। सर जो डेटा आया है ओपन कैसे होगा? एक सेकंड रुक अरे जाओ। बाबू माफी से कॉपी करो सर। एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन में मत रखो, विंडोज ऑथेंटिकेशन पर रखो उसको पहले तो। ओके सर। सर्वर नेम कॉपी करो। नहीं कनेक्ट नहीं करना था, जाओ पावर बीआई पे जाओ, गेट डेटा, नहीं ठीक है हो गया, उसका काम हो गया। इसके बाद सर क्या? कुछ नहीं करना, Connect। पावर बीआई पे जाओ, पावर बीआई पे जाओ। ठीक है सर्वर
ओके करना, इम- कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, ओके कनेक्ट, ओके सर यही मैसेज आ रहा है मेरे पास भी। ये तो करो। तुम्हारे पास ये सारे डेटाबेसेस इसने रीड कर लिया, किसी पे भी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तुमको उसके टेबल्स दिखने लगेंगे। ठीक है, कंपनी पे क्लिक करो, तो साइड में एरो बना आ रहा है ना, हाँ जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय पे क्लिक करो एक बार, ये सेलेक्ट करना है, हाँ तो ये डेटा आ गया तुम्हारा, तुम इसको लोड कर सकते हो। तो आपने जो भेजा है सर वो तुमको वो रीड नहीं आ करना रहा ना। पड़ेगा, वो पहले चढ़ाना पड़ेगा ना, तुम्हारे पास वो डेटा होना चाहिए एसक्यूएल में, पहले वो डेटा रीड करना। ओके सर। ठीक है चलो और बताओ, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करने वाली, और बताओ किसका दिक्कत आ रहा है। ये शीट्स तो आ गए, टेबल्स तो आ गए हमारे इसमें डेटा, लेकिन उसको रन कैसे करेंगे? दिखाओ स्क्रीन दिखाओ। तो जो सारा डेटा आपने शेयर किया है वो आप यहाँ पे चैट पे दे सकते हैं एक बार। यार मेरे इस वाले सिस्टम पे देखना पड़ेगा, क्या करना चाह सर रहे ये हो। जो ये सो सर डेटा है ओपन नहीं हो रहा है ना, कहाँ से ओपन होगा? वो जो साइड में 3 डॉट दिख रहा है तो ये हाँ क्लिक करो उस पर, एडिट क्वेरी,